अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5, अरेंज डिसेंडिंग ऑर्डर। मीन के बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू की तरफ डिसेंडिंग ऑर्डर मीन समझ आ गया। इसी का हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, उसमें हमें कह रहे हैं 3/4, 5/9, 7/12। एक रफर का वो बना देते हैं, हमारे लिए थोड़ा और इजी हो जाए, वरना सारा घिचमिच हो जाता। हम इन तीनों को या तो सारे फ्रैक्शन में है तो सारे डेसिमल में करना है, या डेसिमल में है तो उसी तरह करना है, यानी सारों को एक जैसा करना है। अब हम तीनों को किसी ऐसे डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ताकि तीनों का मल्टीप्लाई हमारे पास सेम आ जाए। जैसे अब मैं एलसीएम लेते हैं इनका, 2 2 4, 2 4 8, 2 6 12, 2 1 2, 2 नहीं बल्कि 4 9 है, 9 इसी तरह लिखा रहने देना है। 2 3 6, अब 3 3 9, 3 1 3, 1 3 1 ठीक है। अब हमने ये वैल्यू लिखनी है, मल्टीप्लाई 36, 3 3 9, 9 2 18, 18 2 36, मल्टीप्लाई बाय 36। इसके ना क्वेश्चन के करने के बहुत से मेथड है, मैं आपको सबसे इजी मेथड कराती हूँ तो बच्चों को सबको ना समझ में आ जाए। अब हमने कटिंग कर लेनी है। 4 1 4, 4 9 36, 9 1 9, 9 4 36, 12 1 12, 12 3 36। क्या हुआ? 9 3 27, 5 4 20 और 7 3 21। ठीक है, अब डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दो, डिसेंडिंग ऑर्डर। तो हमारे पास क्या होगा? 27 है, फिर 21 है और फिर 20 है। ये हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया। अब हम इसकी ओरिजिनल वैल्यू जो क्वेश्चन में लिखी थी वही दोबारा लिखिए आंसर। 27 पीछे से किससे आया था? 34 है। 21 की पीछे वैल्यू क्या है? ये है। और 20 की वैल्यू क्या है? ये हमारे पास पार्ट 1 सॉल्व हो गया। इसी तरह हमारे पास पार्ट 2 है हमारे पास। ये तो इजी सा है, ये तो बहुत ईजी। ये सारे पहले या डेसिमल में है या उसमें है, डिजिट में है, तो ये तो लिखना हमारे लिए बहुत ही आसान है। हमें पता है डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम 3 है हमारे पास, क्योंकि पॉजिटिव वाली वैल्यू हमेशा सबसे बड़ी होती है। उसके बाद आएगा 0, उसके बाद अब इसके साथ है -1 और ये है -2। अब जितनी ना पॉइंट में वैल्यू ना छोटी होती है दिखने में, बेसिकली वो उतनी बड़ी होती है। अब इसमें ये वाली वैल्यू बड़ी है और ये वाली वैल्यू छोटी है। समझ में आ गई? इसी का पार्ट 3 है हमारे पास, 4.5, 3/4 माइनस और 0.5। अब हमने पहले तो इसको ना वो हमने कर देना, इसको भी हम ना उसमें कर देते हैं, डेसिमल में कर देते हैं, क्योंकि सारे डेसिमल में हम इसको भी डेसिमल, ऊपर वाली वैल्यू अंदर रखनी है, डिनोमिनेटर बाय रखना है। 0.47 28, 2 बचा, पॉइंट दोबारा 0 होगा, 20 होगा, 4 5 20। यानी अब ये भी हमारे पास हो गया है डेसिमल में। अब हमारे लिए ज़्यादा इजी हो गया बताना कि कौन सी वैल्यू बड़ी है और कौन सी छोटी है। अब 4.5 सबसे बड़ी है, उसके बाद है 0.75, उसके बाद है 0.5, उसके बाद है -2.0। अब हमने दोबारा इसको उसकी ओरिजिनल वैल्यू में ही वापस लिख देना है। 4.5, 0.75 पीछे से क्या था? 3.4, 0.5 और -2। ये हमने इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दिए हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर। समझ में आ गया है आपको इन 3 पार्ट्स की? अगर कोई चीज़ समझ में नहीं है, आपने मुझे कमेंट करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आएँ और आप तक मेरी वीडियोस पहुंच सके। अच्छा, इसी तरह इसका अब पार्ट 4 है हमारे पास, 3.6, -1.5, -0.31, -2.8। डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देना है।
तो हमारे पास क्या आएगा, सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 3.6 है, उसके बाद 0.31 है, उसके बाद हमारे पास बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू की तरफ हम जा रहे हैं, ये है, और उसके बाद हमारे पास ये वाली वैल्यू है। क्वेश्चन नंबर पार्ट 4 था हमारे पास ये। अब पार्ट 5 है हमारे पास, -1 1/6 1/7 5 -2/3 और 0। रफ वर्क अब बना देते हैं, रफ वर्क, ठीक है। दिखने में ना जो छोटा होता है दरअसल वो उतना बड़ा होता है। अब हमने इनको अंदर करना है, 1 6 को बाहर रखना है, 0 लगाना है, 6 1 जार 4 6 जार 36 फिर 4, आगे ये 100 उसी तरह चलता रहेगा, ठीक है। अब इसकी क्या हमारे पास बनी है, 0.166 और ये वाला हमने इसी तरह लिख देना है, और इसको भी हम उसमें डेसिमल में कर देते हैं। 2 को अंदर रखा, 3 को बस 0.36 जार 18 फिर 36 जार 18 100 आगे इसी तरह ये वैल्यू चलती रहेगी। 0.66 और ये 0 डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा है जी। अब हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना, तो सबसे हमारे पास बड़ी वैल्यू कौन सी है, 1.75, उसके बाद है हमारे पास 0। अब दिखने में जो वैल्यू ना जितनी छोटी होती है बेसिकली वो उतनी बड़ी होती है, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट है, हमारे पास 0 के बाद है नहीं, बल्कि यहाँ पे हमने 0.166 लिखना है, उसके बाद 0 आएगा, उसके बाद 0.66, उसके बाद अब आंसर में जो हमने इसको क्योंकि कन्वर्ट किया है डेसिमल में, इसको भी कन्वर्ट किया। और अब इसकी ओरिजिनल वैल्यू क्या है हमारे पास, ओरिजिनल वैल्यू क्या है, 0.166 की ओरिजिनल वैल्यू पीछे जाए तो क्या है, 1/6 ये वाली, और माइनस 0.66 की ओरिजिनल वैल्यू क्या है पीछे, ये हमारे पास आंसर आ गया इसका, ठीक है। अब आपकी एक्सरसाइज ये कंप्लीट हो चुकी है। तो अगर आपको कोई चीज़ और नहीं समझ आती, आपने मुझे कमेंट करना है, मेरी वीडियो को शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, ताकि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आ जाएं। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।